हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आया हूं सिमिलर सर्किट लेके। और यहां पर जो सिमिलर सर्किट की बात है, आप बोलोगे दोनों के दोनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहे हैं। वो तभी बोल सकते हो जब आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे। अगेन इसमें से एक जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है और एक नहीं है। कमेंट करके बताना कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज आपको लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा, फिर चेक करना जब मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां पर समझो कि हमेशा 5 रेजिस्टेंस होना मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ता है कि सर्किट कनेक्ट किस तरीके से है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यस ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये नहीं है। पहले इसको समझते हैं कि क्यों ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे मान लो बैटरी से। कोई भी बैटरी आपने ले ली प्लस माइनस V वोल्ट की। इस बैटरी से करंट निकलेगी I और वापस यहां पर आएगी। जब ये करंट निकलेगी तो यहां तक भी कितनी जाएगी, I ही करंट जाएगी। इस I करंट में से इस 2 ओम वाली ब्रांच में एक और करंट जाएगी, मान लो I1, और इस 6 ओम वाली ब्रांच में करंट जाएगी I2। इसको मैं I2 भी लिख सकता हूं या I माइनस I1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि टोटल करंट तो I है ना, उसमें से ही जा रही है। देन जब ये करंट यहां पहुंचेगी और ये करंट यहां पहुंचेगी, तब तक इस करंट में से हो चुका होगा कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप, जो कि 2 ओम और 6 ओम पर हुआ होगा। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मान लो इस पॉइंट का नाम ले देता हूं A और इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं B। फिर से A और B पर एक वोल्टेज ड्रॉप के साथ ये करंट आएगी। अब अगर A का वोल्टेज और B का वोल्टेज VA इक्वल्स टू VB है, तो कोई भी मतलब वोल्टेज डिफरेंस नहीं है और करंट का फ्लो होती है जब वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो जब वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है, मतलब A और B का वोल्टेज सेम है, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 0। तो इस 10 ओम वाली ब्रांच में करंट, मतलब इसको 10 ओम वाली ब्रांच में करंट कितनी होगी, 0 होगी। अगर VA ग्रेटर देन है VB से, तो ऊपर से नीचे करंट आएगी, ऊपर से नीचे करंट आएगी। अगर VB ज्यादा है VA से, तो नीचे से ऊपर करंट जाएगी, मतलब करंट जाएगी। दोनों ही केसेस में करंट जाएगी जब यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज अलग अलग होगा। और जब करंट जाएगी तो आप 10 ओम वाले को हटा नहीं सकते। सिर्फ यही वो केस है जिसमें आप 10 ओम वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हो, और इसी कंडीशन को आप व्हीटस्टोन की बैलेंस्ड कंडीशन भी बोलते हो। अच्छा, तो हम बार बार तो चेक नहीं कर सकते ना करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या ये सब देखना करना। तो जो साइंटिस्ट है व्हीटस्टोन, उन्होंने एक तरीका बताया कि करंट चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस जो आप लगा रहे हो ये कुछ रेशियो बना रहे हैं, सिमिलर रेशियो बना रहे हैं, तो 100% है, इसमें करंट कितनी होगी, 0 होगी। तो रेशियो क्या कर सकते हो, लेफ्ट और राइट का रेशियो आप ले सकते हो, टॉप टू बॉटम का रेशियो ले सकते हो, जो आपकी इच्छा। जैसे मैं लेफ्ट वाला लेता हूं कि इधर वाले जो रेजिस्टेंस है 2/6, ये कितना है, 1/3 बन रहा है। और इधर वाला रेशियो देखो राइट साइड वाला, ये भी 1/3 बन रहा है, मतलब रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम है तो ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। और ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो ये कंडीशन होती है और करंट 10 ओम वाले में 0 होती है। तो मैं इसको यहां से रिमूव कर सकता हूं। जब मैं रिमूव करूंगा तो ये सिमिलर एक बहुत सिंपल सर्किट हो गया। ये 2 और 1 कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। ये है 2 और ये है 1, और नीचे है 6 और 3, और ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। 2 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 3 ओम, और 6 और 3 कितना हो गया, 9 ओम। इनका आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो 3 इंटू 9/9 प्लस 3 12। ये कितनी बार गया, 3 4 जा 12, तो 9/4 ओम। ये आंसर आना इसका। अब इस पे आते हैं एक बार। यहां पर जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, यहां से करंट गई, अगेन यहां पर आई, यहां से करंट गई। अब इस करंट के पास 3 रास्ते हैं, एक तो ये 2 ओम वाला, एक ये 10 ओम वाला, और एक ये 1 ओम वाला। अगर ये ब्रांच की रेजिस्टेंस किसी भी रेशियो में क्यों ना हो, यहां इस 10 ओम में जाने से कौन रोक सकता है इसको, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहां से दोबारा करंट नीचे नहीं आ रही है। जो इधर चली गई उसको इधर जाना है, जो इधर चली गई उसको इधर जाना है। मतलब ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। आप कनेक्शन देखो इसका, यहां पर सीधी, मतलब इधर लाइन के सामने एक लाइन आ गई थी, यहां पर इस लाइन के अलोंग ही एक लाइन है। तो ये तो सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ये 2 और 6 इस 10 ओम के साथ, और ये 10 ओम 1 और 3 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मतलब 2 और 6 को जब ऐड करोगे तो कितना हो गया, 8 ओम। बीच वाला कितना है, 10 ओम, और ये नीचे वाला कितना है, 4 ओम। अब इसका वही रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R करके, क्योंकि कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और आपको 100% पता है इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं आने वाला। वैल्यूज मैंने कुछ भी ले ली है, इस वजह से मैं कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखा रहा हूं। आप
कमेंट करोगे तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि कब तो पैरेलल है, कब व्हीटस्टोन है। और वैसे अगर आप वीडियोस देखते रहोगे और साथ में सब्सक्राइब करोगे तो आ ही जाएगा, और लाइक जरूर करके जाना इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।